हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। रमज़ान बस आने ही वाला है, तकरीबन 20 दिन रह गए हैं और लोगों की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं और फ्रीज़र में बना बना के चीज़ें रखी जा रही हैं। चिकन मैरिनेट हो रही है, किचन की सफाइयां हो रही हैं, घर को चमकाया जा रहा है, पर्दे धोए जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कभी कभी मुझे तो लगता है कि मैं तो जब भी खैर खोल कर देखती हूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ या इवन यूट्यूब खोल कर देखूँ, तो हर जगह जो है ना बस यही चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम इसकी तैयारी के पीछे जो है ना असल मायने जो रमज़ान के हैं ना वो पीछे रह गए हैं। लोग पता नहीं किस चीज़ों को प्रमोट करने पे तुले हुए हैं। मेरा कहना ये है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि रमज़ान के असल मायने क्या है, रमज़ान का महीना हमें क्या सिखाता है, रमज़ान में असल प्रिपरेशन किस चीज़ की होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि जो असल मायने में रमज़ान के लिए ज़रूरी है, जो तैयारी असल में रमज़ान के लिए ज़रूरी है, हम उन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय खाने पीने में और सफाइयों के चक्रों में उन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और एक गलत ट्रेंड जो है वो हम लोग सेट कर रहे हैं। और जो लोग हमें देखने वाले हैं उनके नज़दीक जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनके बारे में कोई ऐसे तैयारी नहीं दिखाई जा रही। और जिन चीज़ों को यूज़लेस चीज़ें, हाँ ठीक है, घर की सफाई भी ज़रूरी है, फ्रीज़र में कुछ अगर आपने स्टोर करना है तो वो भी ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। यहाँ तो मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी फ्रोज़न की जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ बना बना के रखा जा रहा है। भाई मेरा मानना तो सीधा सीधा ये है कि चीज़ें जो है वो उतनी ही बनाकर फ्रीज़ की जाएँ जितना उन दिनों में जो है ना वो आपकी कंज्यूम हो जाए। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी चीज़ें जो है ना वो कंज्यूम करना, फ्रीज़र की चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है। अपनी भी सेहत का ख़्याल रखें और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत का भी ख़्याल रखते हुए थोड़ा चीज़ें जो है वो स्टोर करें और ताकि जल्दी जल्दी उन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकें और फिर आप फ्रेश बना लें। क्योंकि खाना देखें फ्रेश ही बनाना चाहिए, फ्रेश खिलाना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रही थी कि रमज़ान की असल प्रिपरेशन तो ये होनी चाहिए कि हमने पिछले रमज़ान में जो भी अल्लाह मियाँ से वादे किए थे नमाज के पाबंदी के बारे में, क्या हम उसको पूरा कर पाए हैं? क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? कुरान से रिलेटेड क्या हम रमज़ान में ही सिर्फ कुरान पढ़ेंगे या रमज़ान के पूरा साल भी हमने क्या कुरान मजीद की तिलावत की है? इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग मोटिवेट हों और इन चीज़ों की तरफ आएँ। ना कि हम जो है वो लोगों को ये इस काम पे लगाया जा रहा है कि हाँ भाई आप समोसे बना के रख लें, रोल बना के रख लें और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो आप फ्रीज़ करके रखते जाएँ ताकि आपकी रमज़ान में टाइम की बचत हो जाए। आप देख लीजिएगा, अभी तो खैर आपको वो सब ये दिखाया जा रहा है कि ये प्रेप कर लें, वो प्रेप कर लें, और जब रमज़ान खैर से आ जाएगा तो आपको फिर इन चीज़ों के साथ आपको दिखाया जाएगा और दिखावा किया जाएगा कि रमज़ान के जो अफ्तार टेबल है या सहरी टेबल इवन के, उस पर जो है वो क्या कुछ खाना बना के रखा जा रहा होगा और लोगों को जो है ना वो एक अजीब सी वाइब और एक अजीब सी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा होगा। तो बजाय इसके कि वैसे भी खैर जो समझदार ख़वातीन हैं वो इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती, इन ट्रेंड्स को फ़ॉलो नहीं करती, वो अपनी समझदारी और अपने सुगड़पन की वजह से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हमारे घर से रिलेटेड हैं, सफाई से रिलेटेड, जो जितना थोड़ा बहुत जो रिलेटेड है ना वो वही करेंगी। और बजाय इसके कि आप इन चीज़ों पे लगे, असल रमज़ान के मायने को समझते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज, रोज़े, इवन अभी भी आपके पास टाइम है, जो आपके क़ज़ा रोज़े हैं, मैं भी आजकल इसी तरह कर रही हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखती हूँ, जो मेरे क़ज़ा रोज़े हैं, उन चीज़ों को फ़ोकस करें और उन चीज़ों के बारे में आप फ़िक्र करें, ना कि आप ये फ़िक्र करना शुरू कर दें कि हाय हाय सबने तो अपनी तैयारियाँ कर ली, मैं ही पीछे रह गई हूँ। तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रह गई हैं। ये सारी चीज़ें हम सारा साल करते आए हैं, मील प्रेप्स और खाना पीना आगे पीछे, पता नहीं क्या कुछ हम सारा साल तो खाते पीते हैं। क्या हम रमज़ान में अगर इन चीज़ों की तैयारी करने में अगर थोड़ा पीछे रह गए तो क्या हमारा टाइम नहीं गुजरेगा? क्या हम मतलब उस लेवल पे नहीं आएंगे? तो इन चीज़ों के बारे में फ़िक्र मत करें। जो असल मायनों में जिन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है उनके बारे में सोचा जाए। रमज़ान के महीने को असल मायने को समझते हुए जो है हम अपनी नमाज की पाबंदी के बारे में बात करें, रोज़ों के बारे में बात करें, अपने बच्चों को तरबियत दें, अपने बच्चों के साथ जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस करें। मैंने तो भी जो मैं असल में अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जो रमज़ान की प्रिपरेशन जिस लिहाज से करूँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जो असल मायने में ज़रूरी है। हाँ, बाकी जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं यानी घर से रिलेटेड हैं वो तो हम लोग वैसे भी डेली बेसिस पे कर ही रहे होते हैं। और उसके अलावा ये है कि आज जैसे आप देख रहे हैं सामने कि मैंने अभी अपने जो स्पाइस बॉक्सेस है उनको वॉश कर लिया है, क्योंकि मुझे एक आध दिन में ग्रॉसरी शॉपिंग करने जानी है। हम लोग वैसे भी मंथली शॉपिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर मेरा देसी घी देख लें वो रेडी हो गया था। मलाई जो है वो 2 महीने की इकट्ठी हुई थी, तो बस उसका मैंने देसी घी बना लिया है।
और अभी ग्रॉसरी करने जाना है, तो बस उसके लिए जो है मैंने मेनली जो भी चीज़ें जो है मंथली की मैंने नोट डाउन कर ली हैं। जो चीज़ें पहले पड़ी हुई थी उनको मैंने नहीं लिखा, जो नहीं थी, जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई थी और रमज़ान से रिलेटेड वो चीज़ें ज़रूरी थी, तो वो मैंने जो है ना सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अगर देख लेते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ आपके पास पड़ी है। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी और आप ऐसी शॉपिंग करने चले जाएंगे, तो फिर आप लोग समटाइम्स जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा लेते हैं जिनको आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी, और वो ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो चीज़ें हमारे कैबिनेट्स में एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप घर से जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपनी कैबिनेट्स को चेक कर लें, ग्रॉसरी को चेक कर लें, जो चीज़ें पड़ी हैं उनको नोट डाउन उन चीज़ों को करें जो चीज़ें आपके पास ख़त्म हो गई हैं और आपको लगता है कि रमज़ान में आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ वही चीज़ें जो है वो आप नोट डाउन करें। तो यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार हो गया था। मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पर मैं अब यही कहना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, और इस रेस में और इस भाग दौड़ में पीछे बिल्कुल भी ना पड़ें कि जो है ना गलत ट्रेंड्स के पीछे जो है ना, वही वाली बात है कि कोई एक इस चीज़ को स्टार्ट करता है और सारे फिर उसके पीछे स्टार्ट हो जाते हैं। तो गलत ट्रेंड्स को फॉलो करना छोड़ें, और सही मायनों में जो रमज़ान के असल मायने हैं ना उनको हम गौर करें और उस पर बात करें, और उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि लोग जो है वो आपसे मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह के करीब आएँ और रमज़ान के असल मायनों को समझ सकें। बस अभी मेरे किचन से जो सारे काम मैंने करने थे ना आज के दिन, जो मेरे टास्क थे वो सारे मैंने कर लिए थे। तो अब बारी आई थी रूम्स को क्लियर करने की, तो बस ये जल्दी जल्दी जो है मैं क्लियर कर लूँगी। और अभी मैंने आपके साथ अपनी आपको कुछ शॉपिंग भी दिखानी है जो मैंने की थी, तो उसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी बात आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो आप सामने रैक देख रहे हैं ना, शेल्फ़, ये मैंने जो है इसको खुद से पेंट किया था। पहले ये ब्लैक कलर के शेल्फ से, तो अब इसको येलो चॉक पेंट जो है ना ब्लू बर्ड से मैंने ऑनलाइन मंगवा कर इसको पेंट किया था। तो इसलिए ये सारे बच्चों के जो टॉयज़ थे ना वो यहाँ से हटा दिए थे। तो अब ये है कि ये ड्राई हो गया था, तो उसको मैंने फिर वापस रख दिया है। अब ये मेरा अपना रूम है, वो बच्चों का रूम था। यहाँ पर भी जो थोड़ी बेसिक क्लीनिंग जो होती है करने वाली स्वीपर के आने से पहले, वो सारी मैंने कर ली थी। और अब ये है कि एक जो मेरा ये इस्त्री का जो स्टैंड है ना, आयरन स्टैंड है, इसका जो है ना नीचे से जो है ना इसका वो जल गया था, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो बेडशीट रखी हुई थी। तो बस इसका कवर भी जो है वो मैं न्यू लेकर आई थी, तो वो भी मैं डालूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा प्रिंट जो है ना इसका मिल गया था, बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा मिला था। तो फिर मैंने जो है काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, मुझे कोई अच्छा जो है ना मिल नहीं रहा था। तो बस फाइनली मुझे इसका जो है ना अच्छा सा जो है वो इसका कवर मिल गया था, तो ये मैं लेकर आई। तो इसको सेट करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि इसका प्रिंट माशाल्लाह से बहुत ही फ्लोरल और बहुत ही मज़े का लग रहा था। फिर मैं बाहर स्टोर आई थी, मुझे कुछ चीज़ें बाई करनी थी। असल में हमारे लाउंज पे जो है ना वो हैंगिंग लाइट्स की ज़रूरत है, तो वो मुझे बाई करनी थी। और हमारा जो मेन एंट्रेंस पे जो डोर है ना, वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी अंधेरा होता है, तो वहाँ पे मुझे एक हैंगिंग लाइट चाहिए थी। तो बस वो मैंने बाई की है, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी मैंने क्या लिया। उसके अलावा एक मैंने जग लिया था और एक जो है वो सर्विंग बोल लिया था, वो मैं आपको घर चल के अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये है वो हैंगिंग लाइट जो मैं लेकर आई थी, काफ़ी चीप मुझे प्राइस में मिल गई है, अच्छी मिल गई बल्कि। ये जो देख रहे हैं ये आप थोड़ी सी वुडन की है, क्वालिटी वाइज जो है बस ओके था, इतना ज़्यादा वो फ़ाइन क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बस ये है कि 1500 की मिल रही थी तो मैंने ले ली। और ये जो है ये मेटल की है, और ये मैंने पेयर लिया है इसका, इसको मैं लाउंज में लगाऊंगी। और ये थोड़ी सी फैंसी करके मेटल में आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी। तो बस ये मैंने जो है वो कारपेंटर को बुलवा कर जो है ये सेट करवाई थी, और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो इस तरह से। अभी कैमरे में खैर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, इतना मतलब मज़े की नहीं लग रही चीज़, लेकिन ये है कि अब हम लोग तो खैर वैसे देख रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। एक मैंने यहाँ लगा दी थी, और दूसरी जो है वो मैंने यहाँ पर ये जो हमारा एंट्रेंस एरिया ना यहाँ लगाई थी। उसके अलावा जो है वो मैंने अपनी जो यहाँ पे मेरे जो है ना ये पफ़ी पड़े हुए थे ना, दो स्टूल टाइप जो है ना, उनका भी मैंने कपड़ा चेंज करवाया था, क्योंकि इनका जो है वो पहले ब्लू कलर में था, फिर उसके बाद मैंने इसको चेंज करवाया था। और एक ये मैंने ग्लास का जो है वो जग लिया था, ये रमज़ान में काफ़ी यूज़ होगा, शरबत वगैरह जो बनाते हैं, जूस वगैरह जो है ना उसके लिए मैंने लिया था, मेरे पास नहीं था। और एक ये मैंने सर्विंग बोल लिया था, ये काफ़ी क्यूट सा था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।